आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 28 अप्रैल की टॉप न्यूज। आइंदा इंतखाबात में 100 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, चीफ मिनिस्टर केसीआर ने किया दावा। चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस केसीआर ने दावा किया है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में हम 100 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। केसीआर ने बीआरएस पार्टी के यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना भवन में मुनक़िदा प्लीनरी में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने प्लीनरी में मौजूद मंदोबीन से खिताब किया। हमने कम सियासी नुकसान के साथ तेलंगाना हासिल किया है। हम अब की बार किसान सरकार के नारे के साथ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अरकान असेंबली को कई मशवरे और तजावीज दिए। उन्होंने पार्टी के अरकान असेंबली से कहा कि वो एहतियात से काम करें। इख्तिदार में वापस आना कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आप मुत्तहिद नहीं रहेंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेरे पास करने को कुछ नहीं है। अच्छा काम करने वालों को टिकट दिया जाएगा। अरकान असेंबली हर वक्त लोगों के दरमियान रहे। उन्होंने कीडर में पाए जाने वाली नाराजगी को दूर करने का भी मशवरा दिया। हैदराबाद का उप्पल स्काई वॉक इफ्तिताह के लिए तैयार। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA के जरिए 25 करोड़ की लागत से तामीर करदा उप्पल स्काई वॉक इफ्तिताह के लिए तैयार है। पैदल चलने वालों के लिए दोस्ताना सहूलत बनाने के लिए लगभग 1000 टन स्टील इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 6 दाखिले और खारजी रास्ते हैं। मेट्रो स्टेशन नागोल रोड, रामानंतापुर रोड, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC थीम पार्क, वरंगल बस स्टॉप GHMC दफ्तर के करीब स्टेशन है। HMDA ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि स्काई वॉक को आने वाली नस्लों की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया है और इसे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट के वजीर KTR की हिदायत पर तजवीज किया गया है। हैदराबाद में एयर एम्बुलेंस खिदमात का आगाज। हैदराबाद में कायम स्टार्टअप रेड हेल्थ ने अपनी एयर एम्बुलेंस शुरू करने का ऐलान किया है, जो अब हैदराबाद और हिंदुस्तान के 550 से ज्यादा दीगर शहरों में दस्तयाब है। स्टार्टअप ने कहा कि उसकी एयर एम्बुलेंस सर्विस जदीद तरीन तिब्बी टेक्नोलॉजी से लेस है और उनका अमला आला तालीम याफ्ता क्रिटिकल केयर प्रोफेशनल्स पर मुश्तमिल है और बेड़े में 8 खुसूसी तैयारे शामिल है जो किसी भी इलाके या जोग्राफिया से मरीजों को तेजी से निकाल सकते हैं। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में जय श्री राम का नारा 2 लड़कों को पकड़ लिया गया। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में मुबैना तौर पर जय श्री राम का नारा लगाने वाले 2 लड़कों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये पहला मौका है कि इस तरह का वाकया मस्जिद के अहाते में इस तरह का वाकया पेश आया, जो शहर की सबसे बड़ी तारीखी मुसलमानों की इबादत गाहों में से एक है। जराये के मुताबिक अमवोल और समद, जिनका ताल्लुक महाराष्ट्र और कर्नाटक से बताया गया है, अपने एक और साथी के साथ मक्का मस्जिद आए थे। मस्जिद के अहाते में दाखिल होने के बाद उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। इस बात की इत्तला मिलते ही मक्का मस्जिद में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें फौरी पकड़ लिया और हुसैनी आलम पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये भी कहा जा रहा है कि उनके फोन की रिंगटोन जय श्री राम की थी। उन्होंने नारा नहीं लगाया। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हैदराबाद में अमेज़न बिजनेस कस्टमर्स के लिए अहम मरकज बरकरार। हैदराबाद में अमेज़न बिजनेस उसके तकरीबन 6.5 लाख सेल्स और 16 करोड़ से जायद GST इनेबल्ड प्रोडक्ट्स की वजह बिजनेस कस्टमर्स के लिए एक छत तले जरूरत की तमाम आशिया की दस्तयाबी का अहम मरकज बना हुआ है। 2017 में शुरुआत के साथ अमेज़न बिजनेस में हैदराबाद जैसे शहरों में कस्टमर्स रजिस्ट्रेशन में साल ब साल 12% का इजाफा हुआ। अमेज़न बिजनेस की जानिब से खरीदी के तरीक़ेकार को सहल बनाते हुए MSMEs के लिए सेल से खरीदारी करने में मदद दी जा रही है। एक सहाफती रिलीज में ये बात कही गई। अमेज़न बिजनेस के कस्टमर अकाउंट्स में 72%, स्पेंडिंग बाई अकाउंट्स में 27% और ऑर्डर्स में 38% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि कस्टमर्स की जरूरतों में इजाफा हुआ है। इसलिए अमेज़न बिजनेस के
اختراعی انداز کو اختیار کیا ہے۔ ڈائریکٹر Amazon بزنس نے کہا ہے کہ MSMEs نے کسٹمرز کی بڑھتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ڈیجیٹل سولوشن اختیار کرنا شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال ہم ہمارے کسٹمرز اور سیلر پارٹنرز کو ان کے بزنس خریداری میں بچت کرنے اور زیادہ منافع حاصل کرنے میں مدد کریں گے۔ تلنگانہ کے وزیر IT منسٹر KTR نے بھی قبل ازیں راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر رسمی طور پر Amazon ایئر کا آغاز کیا اور کہا کہ اس سے Amazon کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک مستحکم ہوگا، کسٹمرز کو تیز تر ڈیلیوریز دینے میں مدد ہوگی۔ اس موقع پر مخاطب کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ اس سے Amazon ڈیلیوریز کے لیے ایئر نیٹ ورک فراہم کرنے تھرڈ پارٹی کیریئر سے اشتراک کرنے والی ہندوستان میں پہلی ای-کامرس کمپنی بن گئی ہے۔ آنند موہن کی رہائی معاملے پر اسد اویسی کا CM نتیش کمار پر حملہ۔ آنند موہن کی رہائی کے معاملے پر سیاست گرما گئی ہے۔ اس معاملے کو لے کر نہ صرف بہار میں ہنگامہ ہے بلکہ دیگر ریاستوں میں بھی اس معاملے کی بارگشت سنائی دے رہی ہے۔ اسد الدین اویسی نے تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد سے بہار حکومت پر تنقید کی ہے۔ اویسی نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو پر تنقید کی۔ MIM سربراہ اسد الدین اویسی نے کہا کہ AIS آفیسر کرشنا کو ایک ہجوم نے قتل کر دیا تھا اور آج بہار حکومت جس طریقے سے فیصلے لے رہی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں دوبارہ قتل کیا جا رہا ہے۔ اویسی نے کہا کہ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور RJD رہنما تیجسوی یادو یہ بھول رہے ہیں کہ اس وقت کس کی حکومت تھی۔ کیا لالو یادو نے اس وقت جی کرشنا کی بیوی سے ملاقات کی تھی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ایک آدمی کو بچانے کے لیے قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے؟ شیروں کو دیکھنے سفاری رائڈ پر جانے والے کچھ سیاحوں کو خوفناک تجربہ ہوا۔ ایک شیر نے سیاحوں کے ایک گروپ پر حملے کی کوشش کی جو پارک کا دورہ کرنے کے دوران گاڑی میں بیٹھ کر تصویریں کھینچ رہے تھے۔ وہ سب خوف سے چیختے اور کانپتے رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ اتراکھنڈ کے جم کاربیٹ نیشنل پارک میں پیش آیا۔ اس گاڑی میں سوار ایک شخص نے اس خوفناک تجربے کو اپنے کیمرے میں قید کر لیا اور یہ ویڈیو وائرل ہو گیا۔ انڈین فارسٹ سروس آفیسر سوشانتا نندا نے ٹویٹر پر اس ویڈیو کو شیئر کیا۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے سفاری گاڑی میں سفر کرنے والے کچھ سیاح جھاڑیوں کے پیچھے شیر کی تصویریں لے رہے ہیں۔ تاہم بڑا حادثہ چل گیا کیونکہ ڈرائیور چوکس ہو گیا اور گاڑی کو شیر سے بچنے پیچھے لے لیا، جس سے سب نے راحت کی سانس لی کیونکہ اس واقعے میں کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد شیر واپس جھاڑیوں میں چلا گیا۔ بندوق کی نوک پر کلاس روم میں 80 بچوں کو بنایا گیا یرغمال، بہادر مسلم پولیس آفیسر نے بچائی بچوں کی جان، ویڈیو ہوا وائرل۔ مغربی بنگال کے مالدہ ضلع میں پولیس نے ایک شخص کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ ایک اسکول میں داخل ہوا اور ایک کلاس روم میں پہنچ کر 80 طالب علموں کو یرغمال بناتے ہوئے کلاس روم کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی۔ تاہم پولیس نے مسلح شخص پر قابو پا کر اسے گرفتار کر لیا۔ اس شخص کی شناخت ہو گئی ہے جس کی عمر تقریباً 44 سال بتائی گئی ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے فوری کارروائی کے لیے پولیس اہلکاروں بالخصوص بہادری کا مظاہرہ کرنے والے پولیس آفیسر اظہر الدین کا شکریہ ادا کیا۔ واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے ایک ٹیچر نے بتایا کہ وہ شخص ایک کلاس روم میں داخل ہوا جہاں 7th کلاس کے تقریباً 80 طلبہ بیٹھے تھے۔ اس نے دھمکی دینا شروع کر دی کہ اگر کسی نے طلبہ کو دہشت زدہ کرنے کی حرکت کی تو وہ کلاس روم کو بم سے اڑا دے گا۔ میں دوسرے اساتذہ کو اطلاع دینے میں کامیاب ہوا اور پولیس کو بلایا اور پولیس نے اس شخص کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے پاس سے ریوالور ضبط کر لی۔ عمرہ زائرین کے لیے زمزم لے جانے کی شرائط، زائرین و حجاج نوٹ فرمائیں۔ حجاج و زائرین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ آب زمزم لے جائے، اس کا طریقہ کار اور کچھ شرائط ہے۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ عمرہ زائرین کو واپسی پر آب زمزم لے جانے کی سہولت فراہم کی ہے، تاہم اس کے لیے شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ایئرپورٹ انتظامیہ نے اپنی ویب سائٹ پر
कहा है कि ममलिकत से वापसी पर उम्रा ज़ायरीन को आब ज़मज़म ले जाने के लिए मुकर्रर शराइत के मुताबिक तैयार किया गया कैन जो कि 5 लीटर वाला है ले जाने की इजाजत है। एयरपोर्ट पर दस्तयाब आब ज़मज़म जो कि मखसूस पैकिंग फराहम किया जाता है, उसके अलावा कोई और कैन ना लिया जाए। आब ज़मज़म को बोतलों में भर कर अपने सामान में ना रखा जाए। एक उम्रा ज़ायर को 5 लीटर वाला एक ही कैन ले जाने की इजाजत होती है। वाज़ेह रहे कि जिद्दा के नए शाह अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो फिजाई कंपनियां काम करती है, उन्हें सिविल एविएशन की जानिब से हिदायत जारी की जाती है जिन पर पाबंदी करना जरूरी है। बाज़ अफराद अपने सामान में आब ज़मज़म की बोतलें रख देते हैं जिसकी वजह से उन्हें एयरपोर्ट पर दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। नीरज चोपड़ा का एहतजाजी खिलाड़ियों की हिमायत में ट्वीट, कहा एथलीट्स का सड़कों पर उतरना है अफसोसनाक। भारत के सरफेरीज ज्योलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ एहतजाज करने वाले पहलवानों की हिमायत में उतरते हुए जुमा को कहा कि खिलाड़ियों को सड़कों पर देखना अफसोसनाक है और उन्हें जल्द अज जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज ने ट्वीट किया, हमारे एथलीट्स को इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरते देखना अफसोसनाक है। उन्होंने हमारे अजीम मुल्क की नुमाइंदगी करने और हमें इज्जत दिलाने के लिए सख्त मेहनत की है। उन्होंने मजीद कहा कि एक कौम के तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर फर्द की सलामियत और विखार का तहफ्फुज करें, चाहे वो खिलाड़ी हो या ना हो। जो कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। काबिल जिक्र है कि बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत मुल्क के कई मशहूर पहलवान गुज़िश्ता इतवार से WFI के सदर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पहलवानों ने ब्रजभूषण पर जिनसी इस्तेहसाल जैसे कई संगीन इल्जामात लगाए हैं और उनका मुतालबा है कि उन्हें सदर के ओहदे से हटाकर इस मामले की पुलिस से जांच कराई जाए। पहलवानों का ये भी मुतालबा है कि वजारत खेल की जानिब से कायम करदा WFI की मॉनिटरिंग कमेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया जाए। पहलवानों ने अपने मुतालिबात को लेकर हाई कोर्ट से रुजू किया है। अदालत ने मिस्टर ब्रजभूषण के खिलाफ जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात को संगीन करार देते हुए कहा कि वो इस मामले की समाअत 28 अप्रैल को करेंगे। सलमान खान की शादी को लेकर भाग्यश्री से पूछा गया सवाल, मैंने प्यार किया की अदाकारा ने कही ये बात। हाल ही में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। सलमान खान की इस फिल्म में उनकी सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया की स्टार भाग्यश्री ने कैमियो भी किया है। इस दरमियान सलमान और भाग्यश्री को तवील अरसे के बाद एक साथ बड़े पर्दे पर देखकर फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस दरमियान भाग्यश्री का एक ताज़ा वीडियो सामने आया है जिसमें भाग्यश्री से सलमान खान की शादी को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। इस सवाल पर भाग्यश्री ने कहा कि मैं उनसे शादी के लिए क्यों कहूँगी और ना ही मैंने उन्हें कभी शादी के बारे में कोई मशवरा दिया है। जब वो चाहे जैसे चाहे, ये उनकी जिंदगी है, ये उनका फैसला है। ये थी 28 अप्रैल की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।